जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष भाई कमला पांडे में हार्दिक स्वागत है। साप्ताहिक राशिफल की बात करेंगे। ये सप्ताह आपका 4 जनवरी से लेकर कैसा रहेगा 10 जनवरी तक 2021 के प्रथम सप्ताह में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आपने आज लाइव सेवा का अधिकतम लाभ लिया होगा और अपने सुझाव हमें ज़रूर दिया करें। आप किस तरह के वीडियो चाहते हैं और किस तरह की डिमांड्स आपकी लाइव सेवा में रहती हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, ग्रहों में बहुत बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, सभी अपना विशेष ध्यान रखें क्योंकि शनि अस्त हो रहे हैं 7 तारीख से, 7 जनवरी से। और बात अगर हम ग्रहों के राशि परिवर्तन की करें तो कल से यानी कि 4 जनवरी से बुध मकर राशि में जाएंगे, जहां पहले से ही शनि और गुरु विराजमान हैं। और शुक्र आज राशि परिवर्तन कर चुके हैं, धनु राशि में आज जा चुके हैं। बात चंद्रमा की करें तो इस सप्ताह चंद्रमा सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि में रहेंगे। सभी राशि वालों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए ये सप्ताह कैसा रहने वाला है। बात चंद्रमा की करें तो सप्ताह के अंत में आपको विशेष सावधानी रखनी है जब आपके चंद्रमा अष्टम में रहेंगे, क्योंकि अष्टम में आपके राहु केतु का प्रभाव है, पहले से ही चंद्रमा भी वहां रहेंगे। तो थोड़ा सा पेट को लेकर, सिर आंखों को लेकर, वाणी को लेकर और आपके धन को लेकर, आपके कुटुंब को लेकर आपको सावधानी रखनी। कोई भी बड़े निर्णय इन चीजों से संबंधित आपको लेने हैं तो वहां सावधानी रखनी है। और सप्ताह का मध्य जब चंद्रमा आपका सप्तम स्थान में रहेगा और सप्तमेश शुक्र अब आपके भाग्य स्थान में जा चुके हैं, जो आपको बहुत अच्छा सहयोग देंगे। धन स्थान के स्वामी और व्यवसाय और लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर स्थान के स्वामी है शुक्र, ये आपके भाग्य स्थान में रहेंगे। अगर कुंडली में बृहस्पति की स्थिति भी अच्छी है तो शुक्र यहाँ आपको अच्छा लाभ देंगे। और जब चंद्रमा सप्ताह के मध्य में सप्तम स्थान में रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा दाम्पत्य सुख इस समय मिलेगा। इससे पहले की अगर बात करें, सप्ताह के प्रारंभ की अगर हम बात करें चंद्रमा की, तो मिला जुला समय इसे आप कह सकते हैं। आपके लग्न में ही मंगल आ चुके हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। अब जो बहुत ज्यादा गुस्सा आपको आ रहा था, बात बात में विवाद हो रहे थे, उसमें आपको काफी राहत मंगल दे रहे हैं। आपके कार्यों में आपको लाभ मिल रहा है। लेकिन सप्तम भाव पर दृष्टि होने से अगर आप थोड़ा सा भी लापरवाही करते हैं अपने लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ, यानी विवादों को बढ़ाते हैं, तो वहां थोड़ा सावधानी आपको रखनी है। हालांकि आपके लिए ये मंगल बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर उपाय की बात करें तो आपको हनुमान जी की आराधना या फिर मंगल के मंत्रों का जप करना चाहिए। इससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। यात्राओं से अच्छा लाभ अब शुक्र आपको देंगे। छोटे भाई बहनों के साथ भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे। कुल मिलाकर के आपके लिए बाकी ग्रहों की अगर युति देखें तो ये सप्ताह अच्छा है। अगली राशि की बात करते हैं, वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए आपकी बात चंद्रमा की गोचर की करें तो इस सप्ताह आपके चतुर्थ, पंचम, छठे और सातवें भाव में चंद्रमा रहेंगे। तो चंद्रमा का मिला जुला रिजल्ट हम कह सकते हैं। सप्ताह के प्रारंभ में चंद्रमा आपके अच्छा रिजल्ट आपको देंगे, लेकिन कुछ मानसिक तनाव, मन में बेचैनी आप महसूस कर सकते हैं। इसके बाद पंचमस्थ चंद्रमा आपको शिक्षा संतान को लेकर के अच्छा सहयोग करेंगे। सप्ताह का जो मध्य होगा उसके बाद उस समय आपको थोड़ा सा, आपके कोई बड़े निर्णय अगर आप ले रहे हैं तो वहां थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी है। यात्राओं में भी आपको ध्यान रखना है। बाकी मिला जुला समय होगा। सप्ताह का अंत भी चंद्रमा की दृष्टिकोण से अच्छा है, लेकिन लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर के साथ कोई विवाद आपका इस समय हो सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी भावनाओं की कदर नहीं होती है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा अपनी तरफ से सावधानी रखें, क्योंकि पहले से ही लग्न और सप्तम में जो राहु केतु की स्थितियां बनी हुई हैं और अब शुक्र भी आपके अष्टम चले जाएंगे, तो शुक्र का ही राशि परिवर्तन उतना अच्छा आपका नहीं रहेगा। बात आपकी अगर दाम्पत्य जीवन की करें तो आपको राशि स्वामी भी आपके हैं शुक्र, साथ ही आपको शुक्र के उपाय जरूर करने चाहिए। इसके लिए आप देवी कवच का नियमित पाठ करें या माँ लक्ष्मी के किसी मंत्र का जप करें। किसी भी धर्म स्थल में आप आरती के लिए घी की बत्तियां या कपूर का दान करें। अगर आपको शुक्र रिलेटेड कुछ दिक्कत हो रही है, अपने महिलाएं विशेषकर गायनिक प्रॉब्लम्स को लेकर के सावधानी रखें, तो निश्चित रूप से फिर यहाँ को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बुध का राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा हो रहा है, आपके पंचमेश होकर के भाग्य स्थान पर रहेंगे, तो यहाँ शिक्षा संतान को लेकर के आपको अच्छा सहयोग करेंगे। आप इसके लिए भगवान गणेश की आराधना करें। अगर कोई दिक्कत हो तो वहां बुद्ध आपको और अच्छा सहयोग करेंगे।
अगली राशि की बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के इस सप्ताह चंद्रमा आपके तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे भाव में रहेंगे। तीसरे स्थान में चंद्रमा आपको अच्छा लाभ देंगे। सप्ताह के प्रारंभ में ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ महसूस करेंगे आप, यात्राओं से भी अच्छा लाभ होगा। इसके बाद आपको जो अगले 2 दिन होंगे चंद्रमा को लेकर के थोड़ा-सा मन में बेचैनी कुछ आप महसूस कर सकते हैं, तो सावधानी रखें। और धन लाभ के लिए अच्छा होगा। सप्ताह का मध्य आपके शिक्षा संतान के लिए भी अच्छा होगा। सप्ताह के अंत में कोई बड़े निवेश करने से बचें और किसी तरह का भी लेन-देन कोई भी कर रहे हैं आप, वहाँ सावधानी रखें। खर्चों पर भी नियंत्रण रखें, क्योंकि सप्ताह का अंत खर्चों में वृद्धि होने के कारण भी आप तनाव महसूस कर सकते हैं। आपके लिए जो शुक्र हैं वो अच्छा लाभ देंगे। आपके पंचमें से छठे में जा करके राहु केतु के साथ थे, तो आपको कुछ दिक्कत शिक्षा संतान को लेकर के जो थे, अब ये केंद्र में आ गए हैं। आपकी लग्न पर इनकी दृष्टि है। अगर आपके लग्न चार्ट में भी शुक्र की स्थिति अच्छी है, तो आपके जो भी शुक्र से रिलेटेड कार्य होते हैं वहाँ अच्छा लाभ ये देंगे। आपकी सकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ेंगी और मीडिया से रिलेटेड जो कार्य है वहाँ भी अच्छा लाभ होगा। व्यवसाय में कपड़ों से संबंधित और ज्वेलरी से संबंधित कार्यों में भी ये शुक्र आपको सहयोग करेंगे। अब पहले की अपेक्षा अच्छा आपको लाभ मिलेगा यहाँ पर। लेकिन आपके जो बुध हैं वो अष्टम जाने से आपको थोड़ा सावधानी रखनी है, क्योंकि आपके राशि स्वामी अगर आपका लग्न भी मिथुन है, तो आपको विशेष सावधानी रखनी है भूमि, भवन, वाहन को लेकर के। इस समय अगर आप कोई बड़ा निवेश करने जा रहे हैं, कोई बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं, तो बहुत सावधानी के साथ आप चलें। जब बुध आपके भाग्य स्थान में जाएंगे मार्च में, तब फिर आपको काफी राहत ये बुध देंगे। तब तक आपको बहुत सावधानी से रहना है मिथुन लग्न वालों को विशेषकर, क्योंकि आपके अष्टम में शनि है, वो भी अष्टमेश और भाग्येश होकर के आपके 7 तारीख से अस्त हो रहे हैं। साथ ही अब आपके मुख्य ग्रह बुध भी यहाँ आ रहे हैं और सूर्य भी 14 तारीख के बाद यहाँ रहेंगे। बृहस्पति भी 17 जनवरी से अस्त होंगे। तो आप विशेष सावधानी रखें, उपाय जरूर करें दशा अंतर्दशा। बाकी फाइनली डिपेंड करता है कि आपके लग्न चार्ट में इनकी स्थिति कैसी है, लेकिन गोचर का प्रभाव भी निश्चित रूप से कम या ज्यादा हमें प्रभावित करता है। तो आप सावधानी रखें। भगवान गणेश की आराधना नियमित रूप से करते रहें। हरे सब्जियों का, फलों का आप नियमित रूप से सेवन करें। स्वास्थ्य के लिए थोड़ा बहुत टाइम आपको योगा, एक्सरसाइज आदि के लिए जरूर निकालना है। इस बीच में ये 2 महीने आपको बहुत सावधानी पूर्वक रहना है। यहाँ तो साप्ताहिक की हम बात कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि कुछ राशियां ऐसी हैं जिनको बहुत सावधान रहना है, तो उनके लिए हम विशेष यहाँ पर बात करेंगे। और इसके अलावा आप तनाव रहित रहें निश्चित रूप से, फिर आपकी जो समस्याएं हैं वो सभी नियंत्रित हो जाएंगी। अगली राशि की बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए चंद्रमा की अगर बात करें, तो सप्ताह में चंद्रमा आपके दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें भाव में रहेंगे। तो बहुत अच्छा चंद्रमा की स्थिति हम इस सप्ताह आपके लिए नहीं कह सकते, मिला जुला कहेंगे। और स्पेशली सप्ताह के मध्य में चंद्रमा चतुर्थ रहेंगे। कुछ मन में बेचैनी, तनाव आप महसूस कर सकते हैं। सप्ताह के प्रारंभ में भी कुछ दिक्कत आपको, क्योंकि आपके जो बुध हैं ये आपके लग्न में बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। और शुक्र भी आपके अब चतुर्थेश होकर के छठे भाव में रहेंगे। तो भूमि, भवन, वाहन को लेकर के अगर आप कोई बड़ा डिसीजन लेना चाह रहे हैं, तो वहां सावधानी रखें, उपाय जरूर करें। इसके अलावा माता के साथ विवाद करने से बचें, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको चांदी के पात्र में जल का सेवन करना है। साथ ही आप शुक्र के नियमित उपाय कर सकते हैं, इससे आपको विशेष लाभ होगा। और अगर कुछ दिक्कत आपको ज़्यादा महसूस हो रही है, कुछ तनाव शिक्षा संतान को लेकर के ज़्यादा हो रहा है, विवाद हो रहे हैं, या आपके लव लाइफ को लेकर के बहुत ज़्यादा समस्या महसूस कर रहे हैं, तो पक्षियों को आपको बाजरा देना चाहिए या 7 अनाज देना चाहिए, उससे आपको लाभ होगा। तो आप अपने भावों की और प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग उपाय कर सकते हैं। लेकिन आपके पूरे ग्रहों को बैलेंस करने के लिए, चंद्रमा को मजबूत करने के लिए जल का अधिकतम सेवन और माँ के स्वास्थ्य का ध्यान, उनके साथ अच्छा तालमेल आप बनाते हैं, तो निश्चित रूप से फिर इस सप्ताह को आप अपने लिए अच्छा बना सकते हैं। अगली राशि की बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए बात हम चंद्रमा की करें, तो सप्ताह के प्रारंभ में चंद्रमा आपके लग्न से रहेंगे, आपकी सकारात्मक ऊर्जाओं को बढ़ाने वाले होंगे। इसके बाद चंद्रमा आपके दूसरे, तीसरे घर में और सप्ताह के अंत में आपके चतुर्थ भाव में होंगी। चंद्रमा यहाँ पर आपके जो चतुर्थ भाव की स्थिति है, राहु केतु का प्रभाव यहाँ पर है। शुक्र आपके हालांकि अच्छा लाभ आपको कर्मेश और प्राक्रमेश होकर के अब आपके पंचम स्थान में रहेंगे।
तो शुक्र यहाँ अच्छा संयोग देंगे। शुक्र बुध की युति आपके लिए यहाँ पर अच्छी है, धन को लेकर के और कार्यों में सफलता को लेकर के। अगर आपके कुछ काम ऐसे हैं जहाँ आपको यात्राओं से धन लाभ होता है, वहां ये आपको अच्छा संयोग करेंगे शुक्र और बुध। नियमित रूप से लेकिन आपको सूर्य आराधना करते रहना है। वैसे भी आपके राशि स्वामी हैं और यहाँ पर ये जब शुक्र के साथ हैं तो अगर आप सूर्य की आराधना करते रहेंगे और चंदन का इत्र और सुगंध का प्रयोग करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको विशेष लाभ होगा। कुल मिलाकर के अगर बात बुध की करें तो बुध थोड़ा सा आपके धनेश होकर के और इनकम स्थान के स्वामी होकर के अब छठे भाव में जाएंगे, तो इसको लेकर के आपको थोड़ा सा सावधानी रखनी है। बुधवार के दिन अगर कुछ धन संबंधी, सेविंग संबंधी समस्याएं आ रही हैं आपको, तो आपको उसके लिए बुद्ध के मंत्रों का जप करना चाहिए या फिर आप किन्नरों की मदद करें, इससे आपको लाभ होगा। अगली राशि की बात करते हैं, कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा इस सप्ताह आपके सप्ताह के प्रारंभ में ही 12वें घर में रहेंगे, खर्च के स्थान में। तो इनकम स्थान के स्वामी होकर के खर्च के स्थान में आपके खर्चों में वृद्धि होने से, दौड़ भाग ज्यादा होने से आप तनाव महसूस कर सकते हैं, सिर दर्द, पेट दर्द संबंधी समस्या कुछ महसूस कर सकते हैं। ऐसा आपको सावधानी रखनी है। अगर कुछ ऐसी समस्या हो तो आपको चंद्रमा के उपाय करने चाहिए। इसके बाद आपके चंद्रमा लग्न से रहेंगे, यहाँ आप अपने पराक्रम से अपने धन की वृद्धि करेंगे और आपकी सकारात्मक ऊर्जाएं भी बढ़ेंगी और सप्ताह का जो अंत है वो भी आपको अच्छा रिजल्ट देने वाला होगा। मंगल आपके अष्टम भाव में है और इनकी दृष्टि आपकी वाणी स्थान और सेविंग स्थान पर है, तो थोड़ा सा सावधानी रखें। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ व्यवहार के समय अपने वाणी पर आपको नियंत्रण रखना है और एक संतुलित व्यवहार उनके साथ करना है। और कोई बड़े निवेश कर रहे हैं तो वहां बहुत सोच समझ करके, स्पेशली मंगलवार के दिन आपको सावधानी रखनी है। और बात शुक्र की करें तो शुक्र आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे, अच्छा है, आपके सुख साधन में वृद्धि करेंगे। और बुध आपके पंचम में रहेंगे, कर्म स्थान और लग्न स्थान के स्वामी होकर के, तो बुध आपको अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं शिक्षा, संतान को लेकर के, आपकी कार्यों को लेकर के। तो बुध के लिए आप नियमित रूप से भगवान गणेश की आराधना करें, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें और हरे रंग, अगर आपके लग्न चार्ट में बुध की स्थिति अच्छी है तो हरे रंगों का अधिकतम प्रयोग करें, इससे आपको विशेष लाभ होगा। और ये शुक्र जब आपके केंद्रस्थ आ गए हैं, ये आपके सुख साधनों में वृद्धि करेंगे और घर का माहौल आपका इस समय आप पहले की अपेक्षा बहुत अच्छा महसूस करेंगे। अगर कुछ समस्या माँ के स्वास्थ्य में थी तो उसमें भी आपको अभी सा राहत लगेगी इस गोचर के परिवर्तन के कारण। और अधिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए शुक्र को आप अपने स्नान के जल में चंदन का इत्र मिला करके स्नान करते हैं तो आपको इससे विशेष लाभ होगा। अगली राशि की बात करते हैं, तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए बात आपकी चंद्रमा की करें तो सप्ताह के प्रारंभ में ही चंद्रमा आपके इनकम स्थान में रहेंगे, आपके कर्म स्थान के स्वामी होकर के इनकम स्थान में। तो आप अपने पराक्रम से अपने आय को बढ़ाएंगे, लेकिन इसके बाद चंद्रमा आपके अगले जो 2 दिन होंगे आपके खर्च के स्थान में रहेंगे, तो उस समय आपके खर्चों की वृद्धि होगी और कार्यों में कुछ उलझन, आपके ऑफिस में, कार्यस्थल में आप कुछ उलझन महसूस कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ हो 2 सप्ताह के मध्य में आप चंद्रमा के मंत्रों का जप करें। आपके जो राशि स्वामी शुक्र हैं, ये आपको बहुत अच्छा सहयोग आप देंगे, क्योंकि आपके पराक्रम स्थान में बैठ करके आपके भाग्य स्थान पर इनकी दृष्टि होगी, तो भाग्य का सहयोग मिलेगा, छोटे भाई बहनों का और मित्रों का आपको सहयोग मिलेगा, छोटी छोटी यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर के शुक्र आपको बहुत अच्छा लाभ दे रहे हैं और अच्छा लाभ लेने के लिए सुगंध का अधिकतम प्रयोग करें, माँ लक्ष्मी की आराधना करें, इससे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और बात हम बुध की करें तो बुध भी आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे, लेकिन बुध आपके लग्न में भाग्येश और द्वादशेश भी होते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको कुछ भाग्य में कमी महसूस हो रही है, अपने से षडाष्टक योग बना करके, क्योंकि यहाँ ये बैठ रहे हैं, हालांकि केंद्र में है लेकिन षडाष्टक योग है, तो आपको बुद्ध के मंत्रों का जप करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि खर्चे नियंत्रित नहीं हो रहे हैं, भाग्य सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आप बुद्ध के मंत्रों का जप या भगवान गणेश की आराधना, बुद्ध से संबंधित कोई अन्य रेमेडी आप करेंगे तो उससे आपको विशेष लाभ होगा। अगली
वृश्चिक राशि वालों की बात चंद्रमा की करें तो चंद्रमा इस सप्ताह आपके 10th स्थान और एकादश स्थान, द्वादश स्थान, फिर सप्ताह के अंत में आपके लग्न में होंगे। तो सप्ताह के प्रारंभ में जब कर्म स्थान में आपके चंद्रमा भाग्यस्थ होकर के रहेंगे तो आप कठिन परिश्रम से अपने कार्यों को सफल कर पाएंगे। इसके बाद आपका सप्ताह के मध्य में आपके भाग्य के संयोग और पुरुषार्थ से आप अपने आय को बढ़ा पाएंगे। लेकिन जो मिड एंड होगा आपका सप्ताह का वो थोड़ा सा सावधानी वाला होगा, क्योंकि आपके खर्च स्थान पर चंद्रमा यहाँ पर रहेंगे। और हालांकि कुछ आपके तनाव दौड़ भाग के बाद धन की स्थिति भी अच्छी होगी, क्योंकि आपके छठे भाव में स्वराशि के मंगल है, चंद्र मंगल की होती रहेगी। फिर भी लेकिन 12वें घर में यहाँ आपको कुछ तनाव आप महसूस कर सकते हैं। सावधानी रखें, तनाव से बचें, और अगर कुछ समस्या हो तो इस समय आप चंद्रमा के उपाय करें। मंगल के उपाय के साथ साथ सप्ताह के अंत में भी आपके जो चंद्रमा है वो लग्नस्थ रहेंगे, राहु केतु के प्रभाव में रहेंगे। तो कुल मिलाकर के मिड एंड और एंड जो वीक का होगा, यहाँ पर आपको बहुत सावधानी रखनी है। तनाव से, दौड़ भाग से, खर्चों से और लाइफ पार्टनर के साथ विवाद करने से आपको बचना है। इन सभी चीजों के प्रति सावधानी रखनी है। आप नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना करें या मंगल के मंत्रों का जप करें तो निश्चित रूप से आप, और उससे भी बड़ा उपाय, जो एकदम से आपका चिड़चिड़ापन बढ़ा हुआ है, एंजाइटी बढ़ी हुई है, गुस्सा बढ़ा हुआ है, स्पेशली आपके लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ, उसे आप नियंत्रित करने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से आप अपनी काफी समस्याओं को नियंत्रित कर लेंगे। क्योंकि ये जो राहु केतु की स्थिति है आपको अव्यवस्थित कर रहे हैं। आप करना कुछ और चाह रहे हैं, प्लानिंग कुछ और कर रहे हैं, हो कुछ और जा रहा है बीच में। तो स्पेशली व्यवसाय को लेकर के भी ऐसा हो रहा है आपके साथ। तो वहां पर आप धैर्य रखें। अगर आपने कोई प्लानिंग बनाई, वो फेल हो गई, तो आप पुनः धैर्य के साथ दूसरी बार अपनी योजना को बना करके कार्यों को करें। इसके लिए आप अपने लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर पर ना चिल्लाएं और सोचें कि ये समय ऐसा ही है, आपका जो गोचर है उसका इफेक्ट है। हालांकि मंगल आपको बहुत सहयोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अगर इन बातों का ध्यान रखते हैं, एक आप दिनचर्या को अपनी व्यवस्थित रखते हैं, अपने आहार को आप व्यवस्थित रखते हैं, कुल मिलाकर के डिसिप्लिन होकर के अगर अपने कार्यों को भी करते हैं, अपनी चीजों को भी रखते हैं, तो बहुत अच्छा लाभ इससे आपको मिलेगा। माँ के सहयोग से आपको इस समय आपके मन को शांत करने में मदद मिलेगी। अगली राशि की बात करते हैं, धनु राशि। धनु राशि वालों के शुक्र अब लग्न में आने से थोड़ा राहत आपको मिलेगी, क्योंकि आपके राशि स्वामी जो नीच राशि में चल रहे हैं, उसके कारण थोड़ा सा मन में बेचैनी, संघर्ष की स्थितियां, आप तनाव की स्थितियां जो महसूस कर रहे हैं, वो आपके बुध और शुक्र के लग्न में होने से आपको काफी राहत मिलेगी। सूर्य भी भाग्यस्थ होकर के लग्न में है, तो नियमित रूप से पिता का सम्मान करें या पिता समान व्यक्तियों से आशीर्वाद लें। सूर्य की नियमित आराधना करते रहें, स्पेशली अगर दाम्पत्य जीवन में कोई दिक्कत है। हालांकि बुद्ध की दृष्टि अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर राहत दे रही है, अपने भाव को बुद्ध देख रहे हैं यहाँ से, लेकिन फिर भी सूर्य लग्न में होकर के थोड़ा कुछ मिला जुला रिजल्ट आपको, जो पिछले दिनों में जो तनाव था आपका लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर के साथ, उसको शुक्र आकर के आप कंट्रोल कर रहे हैं। तो अधिकतम आप इत्र का प्रयोग करें और माँ लक्ष्मी की आराधना करें, शुक्र को मजबूत करें और सूर्य देव को प्रार्थना करके हाथ जोड़ें अगर कुछ दिक्कत आपको लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ आ रही है। और साथ ही सप्तमेश बुध को व्यवसाय के लिए भी यहाँ पर आ जाता है आपका, और दाम्पत्य जीवन के लिए भी आ जाता है। बुध के मंत्रों का जप और किन्नरों की मदद करने से आपको लाभ मिलेगा। ये बुध आपके जब लग्न से वाणी स्थान में आपके 4 तारीख से तो ये आपकी चेंज हो जाएंगे। हालांकि बुध तो यहाँ पर आपको वाणी में थोड़ा सा जो कटुता बहुत ज्यादा आ गई है आपके, वो थोड़ा सा आप कमी महसूस करेंगे। इस समय आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वाणी आपकी बहुत, जो ग्रहों का योग आपके सेकंड हाउस में बना हुआ है और अष्टम में बना हुआ है, कुछ पेट संबंधित समस्याएं, सिर संबंधित समस्याएं, चेहरे संबंधित समस्याएं आपको हैं, और आपका गुस्सा, एंजाइटी बहुत बढ़ा हुआ है। इसके कारण आपकी वाणी बहुत कर्कश हो गई है। तो वहां आपको अपनी वाणी को नियंत्रण में लाना है, क्योंकि अगर आपकी वाणी कर्कश हो जाएगी, वाणी दोष उत्पन्न होगा, उसके बाद फिर आपकी सेविंग, आपका कुटुंब, आपका स्वास्थ्य, ये सब प्रभावित होगा। तो ये सबसे बड़ा उपाय इस समय आपके लिए है कि आप कम बोलें और मधुर बोलें,
या फिर आप नहीं ज़रूरत नहीं है तो कम से कम बोलें, तो निश्चित रूप से फिर आपको अच्छा सहयोग मिलेगा। अगर आपको माता के साथ भूमि भवन वाहन को लेकर के या फिर कुछ ज़्यादा रोगों को लेकर के दिक्कत महसूस हो रही है, तो आप नियमित रूप से बृहस्पति के मंत्रों का जप करते रहें, इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बात अगर हम आपके चंद्रमा की करें तो इस मिला-जुला रिजल्ट देने वाले होंगे चंद्रमा, क्योंकि आपके अष्टमेश भी होते हैं आपके लग्न में। ये तो सप्ताह के प्रारंभ में ही चंद्रमा आपके भाग्य स्थान में, उसके बाद आपके कर्म स्थान और फिर इनकम स्थान के बाद सप्ताह के अंत में ये खर्च के स्थान में होंगे। तो भाग्य का मिला-जुला संयोग आपके सप्ताह के प्रारंभ में आप कह सकते हैं, क्योंकि सूर्य तो आपको अच्छा संयोग कर रहे हैं। लेकिन चंद्रमा की यहाँ पर स्थिति आपको पिता का सहयोग, आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें सहयोग पिता का मिलेगा। जोखिम भरे कार्यों से आपको लाभ मिलेगा। सप्ताह के अंत में आपको विशेष सावधानी रखनी है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और उपाय के तौर पर आप अपने प्रतिदिन अगर माँ का चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेते हैं और साथ ही आप ओमकार या अनुलोम विलोम 2 से 3 मिनट अगर आप कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं भी, तो इससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। जो चंद्रमा के कारण कुछ बेचैनी आप महसूस कर सकते हैं उसके प्रति, विशेषकर सप्ताह के अंत में। अगली राशि की बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों की चंद्रमा आपके सप्ताह के प्रारंभ में अष्टम में रहेंगे, सप्तमेश होकर के अष्टम में रहेंगे। तो यहाँ पर आपको अपने लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ बहुत सावधानी पूर्वक व्यवहार करना है। धन संबंधित कोई बड़े निर्णय इस समय बहुत सोच समझ करके लेने हैं। हो सके तो इस समय निवेश करने से बचें। इसके बाद चंद्रमा आपके भाग्य स्थान पर रहेंगे और उस समय आपको लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ कोई विचार विमर्श करने के बाद भाग्य सहयोगी रहेगा। और सप्ताह के मध्य में आप अगर इनसे कोई राय लेते हैं अपने कार्यस्थल के बारे में, उसमें आपको अच्छा लाभ, कार्यों में सफलता के लिए मिलेगा। सप्ताह का अंत भी आपका अच्छा होगा, धन लाभ की स्थिति होगी। बस सप्ताह के प्रारंभ में आपको अत्यधिक सावधानी रखनी है। और शुक्र आपके 12वें घर में जाकर के आपके खर्चों में वृद्धि करेगा। भोग विलास में आपके खर्च बढ़ेंगे, क्योंकि 12वें जो आपके सूर्य थे, अब वहां पर शुक्र भी आ गए हैं। तो आप अगर स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या पहले से ही आपको महसूस हो रही है, तो नियमित रूप से सूर्य की आराधना करें, इससे लाभ होगा। राशि स्वामी आपके लग्न में ही है और अब जब ये अस्त होंगे 7 तारीख से, तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। विशेषकर अगर लग्न चार्ट में भी इनकी स्थिति अच्छी नहीं है, दशांतर दशा भी चल रही है, तो ऐसी स्थिति में आप शनि के मंत्रों का जप नियमित रूप से करते रहें और अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें, तो निश्चित रूप से फिर ये गोचर आपके लिए अच्छा होगा। बुध भी आपके लगने में रहेंगे भाग्येश होकर के, तो अच्छा लाभ आपको यहाँ पर बुध देंगे। हालांकि बुध आपके सस्टेज भी हो जाते हैं, लेकिन भाग्येश होने के कारण ये यहाँ पर भाग्य का सहयोग आपको देंगे अगर आप बुध को मजबूत करते हैं तो। अगली राशि की बात, कुंभ राशि वालों के चंद्रमा सप्ताह के प्रारंभ में सप्तम, उसके बाद अष्टम, नवम और दसम स्थान में रहेंगे। तो आपको ये सप्ताह चंद्रमा की दृष्टि से मिला जुला परिणाम कहेंगे। आपको सावधानी ही रखनी चाहिए। सप्ताह के प्रारंभ में लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ कोई विवाद हो सकता है। साथ ही लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद सप्ताह का जो मध्य है, बहुत सावधानी आपको रखनी है। आपके अष्टम चंद्रमा रहेंगे, इस समय स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। अपने अपने वाणी पर नियंत्रण रखें। इसके बाद चंद्रमा आपको भाग्य में भी मिला जुला परिणाम देंगे। कुछ सप्ताह के अंत में कार्य क्षेत्र में कुछ तनाव की स्थिति भी आप महसूस कर सकते हैं, कुछ कंफ्यूजन की स्थिति भी महसूस कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में चंद्रमा के मंत्रों के जप करने से, माँ का आशीर्वाद लेने से आपको लाभ होगा। और बात शुक्र की करें तो शुक्र आपके भाग्येश होकर के और सुखेश होकर के आपके लाभ स्थान में रहेंगे। तो अगर आप माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं या शुक्र के मंत्रों का जप करते हैं, सुगंध का प्रयोग करते हैं, आप पंचामृत से श्री यंत्र का अभिषेक करते हैं, तो इससे आपके सुख साधनों में वृद्धि होगी और माँ की स्वास्थ्य में लाभ होगा और भाग्य भी आपका सहयोगी होगा, विशेषकर आपके इनकम की वृद्धि के लिए। यहाँ पर सूर्य भी आपके हैं, तो लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के सहयोग से भी आपकी आय में वृद्धि होगी। बुध आपके 12वें घर में रहेंगे पंचमेश होकर के, तो संतान के साथ विवाद करने से बचें और उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, तो निश्चित रूप से फिर ये समय आपके लिए अच्छा होगा। उपाय के तौर पर आपको
शनि के मंत्रों के जप करने हैं, राशि स्वामी शनि को मजबूत करके इस समय रखें तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। चंदन का प्रयोग अधिकतम करें। अगर घर में मन में कुछ बेचैनी, कलह कलेश की स्थिति है तो। अगली और अंतिम राशि की बात करते हैं मीन राशि वालों के। चंद्रमा की बात करें तो इस सप्ताह आपके 6, 7, 8 और 9 भाव में चंद्रमा रहेंगे, तो चंद्रमा के हिसाब से ये सप्ताह बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं। सप्ताह आपको मिला जुला परिणाम देने वाला होगा। स्वास्थ्य का आपको सप्ताह के मध्य में विशेष ध्यान रखना है, स्वयं के स्वास्थ्य का और संतान का भी। शिक्षा संबंधित कोई बड़े निर्णय लेने से पहले इस समय बहुत बार आपको सोचना है। इस समय आपके निर्णय कुछ गलत भी हो सकते हैं। लेकिन शुक्र की बात करें तो शुक्र आपके अष्टमेश होकर के आपके कर्म स्थान में होंगे, तृतीयेश भी हैं। पिता के स्वास्थ्य को लेकर अगर पहले से ही कुछ परेशानी है तो अभी आपको और सावधानी रखनी है, उनके साथ विवाद करने से बचना है। नियमित रूप से सूर्य आराधना आपको करती रहनी है। अगर ऐसी कुछ समस्या हो उनके स्वास्थ्य को लेकर के तो आपको लाभ होगा। बुध लेकिन आपको अच्छा संयोग कर रहे हैं। बुध आपके सप्तमेश होकर के और आपके चतुर्थेश होकर के इनकम स्थान में रहेंगे, तो आपकी माँ के या फिर आपके लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर, इनकी राय अगर आप लेंगे अपने कार्यों में, वहां आपके आय में वृद्धि उनके सहयोग से होगी। यहाँ बुध, अगर आप बुध को मजबूत करते रहते हैं। विशेष उपाय की बात करें आपके लिए तो आप अगर हर बृहस्पतिवार को किसी लक्ष्मी नारायण मंदिर में जा करके बेसन के लड्डू का भोग तुलसी दल के साथ लगाते हैं, फिर जरूरतमंदों में इस प्रसाद को बांटते हैं, तो इससे आपको काफी राहत मिलेगी। आशा करते हैं ये जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी और मददगार साबित होगी। आज्ञा दीजिए, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नई राशिफल नई जानकारी के साथ। जय माता दी।